नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। 6 जुलाई यानी रविवार को ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हुआ, जहां दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती 5 अर्थव्यवस्था एक मंच पर आई। लेकिन इस बार की बैठक में एक अहम चेहरा गायब नजर आया, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी इसलिए बड़ी बात है क्योंकि सत्ता में आने के बाद से वो ब्रिक्स की हर बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग और उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग को भेजा गया है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए, ना कोई बयान दिया, ना कोई तस्वीर, ना कोई इवेंट। यहाँ तक कि चीन का सरकारी अखबार पीपल्स डेली तक में उनका नाम नहीं दिखा, जबकि वहाँ उनका रोज जिक्र होता था। जिनपिंग की गैर मौजूदगी से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिनपिंग की सत्ता वाकई खतरे में है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिनपिंग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पार्टी के अंदर विरोध बढ़ता जा रहा है और जिनपिंग को जानबूझकर किनारे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजिंग के ग्रेट हॉल में विदेशी नेताओं से मुलाकात अब दूसरे नेताओं ने शुरू कर दी है, जिसमें जिनपिंग नजर नहीं आते। एक बड़ी चीज 4 जुलाई को हुई, उसके बाद जिनपिंग गायब हो गए। इसी के आधार पर मुझे लग रहा है खुद को पावरफुल मानने वाले चीन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जिनपिंग की 21 मई से 5 जून तक गायब रहने और अब 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स की होने वाली बैठक से दूर रहने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के पीछे एक छोटा सा देश है, ताइवान, जो चीन की आंखों में बरसों से खटक रहा है। जिनपिंग के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को 2027 तक ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसे एक विनाशकारी सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भारत और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक ओपिनियन के अनुसार जिनपिंग बरसों से अपनी सेना के टॉप पर बैठी लीडरशिप पर तलवार चलाने में लगे हुए थे। इससे संदेह पैदा होता है क्या वो अपने जनरलों पर सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं या नहीं। पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों और पीएलए के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इसमें रॉकेट फोर्स के शीर्ष नेता भी शामिल हैं, जो चीन के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करती है। अब इन्हीं जनरल में जिनपिंग को लेकर असंतोष पनप रहा है और वो जिनपिंग के खिलाफ मौन बगावत कर रहे हैं। जिनपिंग की अगुवाई में चीन में टॉप पदों से हटाने का सिलसिला जारी है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बीते मार्च में जनरल हे वेंगडोंग को भी हटा दिया गया था। वो देश के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। वो सीधे जिनपिंग को रिपोर्ट करते थे और ताइवान पर संभावित हमले का प्लान बनाने में शामिल थे। इस घटना के बाद से ये आर्मी जनरलों में विरोध के सुर उठने लगे थे। ये निश्चित रूप से कहना असंभव है कि इस तरह से किसी को हटा देना भ्रष्टाचार से संबंधित है या नहीं। पीएलए में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है या फिर वैचारिक मतभेदों या अन्य कारणों से संबंधित है। हालांकि इस उथल पुथल से जिनपिंग के सैन्य कमांडरों की क्षमता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी जिनपिंग के आदेश पर चीन के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल असली ताकत चीन के सेना के उपाध्यक्ष जनरल जांग यूसिया के हाथ में, जिनकी वफादारी हुंग जिनताओ के गुट के साथ है, यानी उसी पूर्व राष्ट्रपति के साथ जिन्हें 2022 में पार्टी कांग्रेस के दौरान सार्वजनिक रूप से हॉल से बाहर निकाला गया था। काफी पुरानी हो चुकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। ये हवाई, नौसेना और मिसाइल शक्ति में अमेरिका को टक्कर देती है। चीन की सेना सालों से ताइवान पर हमला या नाकाबंदी का अभ्यास कर रही है। इसमें अप्रैल की शुरुआत में किए गए अभ्यास भी शामिल है। ताइवान जितना जिनपिंग का बड़ा सपना है, मगर अब जिनपिंग के विरोधी जनरल्स ही उनके मंसूबे को फेल करने में लगे हुए हैं। अब जिनपिंग के विरोधी सुर उठाने लगे हैं। लेख के अनुसार चीन ने 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है
अमेरिकी और रूसी जनरलों के मुकाबले आज की पीढ़ी के चीनी अधिकारियों के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। खुद जिनपिंग इस बात पर अफसोस जता चुके हैं। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब जिनपिंग के मुकाबले कई बड़े नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इसमें चीन के टेक्नोक्रेट वांग यांग और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है, जो ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जिनपिंग और सीसीपी की अपनी सेना पर ठोस नियंत्रण नहीं रहा है। अमेरिका सेना के अफसर जहां संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, उन्हें गैर राजनीतिक माना जाता है। वहीं पीएलए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। इसके अधिकारी पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, वो पार्टी के सदस्य होते हैं। जिनपिंग से पार्टी के प्रमुख और उसके शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में आदेश लेते हैं। जैसे जैसे चीनी सैन्य खर्च सालों से बढ़ा है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के अवसर भी बढ़े हैं। भ्रष्ट नेताओं पर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने आंखें मूंद ली हैं। 2012 में शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू करा। इससे भ्रष्ट या संभावित रूप से अविश्वसनीय वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बाहर निकाला गया। उन्होंने सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा पुनर्गठन भी किया। टॉप अफसरों की सर्जरी का मतलब है कि जिनपिंग अभी भी पीएलए का पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन पर विनाशकारी हमले ने दुनिया को दिखाया कि कोई भी सैन्य ताकत अकेले एक छोटे दुश्मन पर जीत तय नहीं कर सकती है। इसी तरह ताइवान के साथ युद्ध जीतने या हारने से चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी वृद्धि और भारी अमेरिकी व्यापार शुल्क का सामना कर रही है। ऐसे में सैन्य विफलता जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ को खतरे में डाल सकती है। बहरहाल, कभी पीएलए को अपनी ताकत का गढ़ मानने वाले जिनपिंग अब उसी सेना से चुनौती झेल रहे हैं। साथ ही पार्टी में जिनपिंग थॉट की अब चर्चा कम होती जा रही है। जिन अफसरों को कभी साइडलाइन किया गया था, वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। मिसाल के तौर पर टेक्नोक्रेट वांग की वापसी और मीडिया में जिनपिंग की छवि का धुंधलाना बताता है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब चीन में जो स्थिति बनी है, उससे भारत को अलर्ट होने की ज़रूरत है। चीन में जो कुछ भी हो रहा है, वो भारत और अमेरिका के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जो भारत और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। जिनपिंग अपना रुतबा फिर से वापस लाने के लिए ताइवान पर हमला कर सकते हैं या फिर प्रशांत क्षेत्र में एक युद्ध को भड़का सकते हैं। ऐसे में भारत अमेरिका दोनों ही देश चीन में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में पहले से दबदबा कायम किए हुए। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।